सो हर चीज को करने का एक तरीका होता है। हम सबको मालूम है कि हमको करना क्या है, बट कैसे करना, ये समझने के अंदर हम पूरा का पूरा कचरा कर देते हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उस चीज को अचीव करने का सही तरीका क्या है। तो एक बार एक छोटा बच्चा था, ओके। वो बच्चे को उसकी मम्मी ने बोला कि भाई जा और थोड़ी सब्जी लेके आ, 1 किलो आलू, 1 किलो ये, 1 किलो इतना इतना, सारी चीजें उसको लिस्ट दे दिया। बच्चा दौड़ते दौड़ते चला गया, अंकल अंकल मेरे को ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो अरे कैसे लेके जाएगा, तुझे कुछ थैली वगैरह तो चाहिए ना, एक थैली लेके आ तो मैं तुझे दे पाऊंगा, वरना कैसे चलेगा। सो वो बच्चा बोले मैं थैली तो लेके नहीं आया। खेलते खेलते वापस आ गया। मम्मी को बोला मम्मी मम्मी मेरे को थैली नहीं दी आपने, इसलिए मैं वो नहीं लेके आ पाया। अरे यार, सब्जी लेने जाना है तो थैली की तो जरूरत पड़ेगी ना। चल छोड़, कोई बात नहीं, वो सब्जी मैं लेके आती हूँ। तो एक काम कर, वहां जाके 1 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और 1 किलो मूंग की दाल लेके आ। बोले ठीक है। और इस बार बच्चे ने क्या किया, इंटेलिजेंट काम किया, वो थैली लेके गया। वो लेके गया और बोला कि मुझे इसके अंदर तीनों तीन चीजें दे दो। राइट, तो उन्होंने बोला कि एक थैली में तुझे ये तीन चीजें दूंगा तो कैसे ये चलेगा, खिचड़ी थोड़ी बनानी है, तुझे गेहूं अलग चाहिए होगा, चावल अलग चाहिए, मूंग की दाल अलग चाहिए। मुझे नहीं पता, वो अंकल ने बोला था कि थैली लेके आ, तो अभी मैं थैली लेके आया। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो बच्चा फिर से वापस घर आ गया। बोले कि मम्मी मम्मी इस बार तो उसने बोला कि यार थैली लेके आओ, ये वो, अभी आप वो बोल रहा है कि तीन थैली चाहिए, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो द पॉइंट हियर इज कि हर चीज को करने का अपना तरीका होता है। बच्चों को पहले तो समझाना पड़ेगा कि करना क्या है, और उस चीज को करने का तरीका क्या है ये समझाना पड़ेगा। यू कैनॉट जस्ट पुट इट ब्लाइंड, खुला खुला छोड़ दिया कि हाँ ये करना है, देख ले कैसे करना है। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। सबसे पहले एक गाइड करने के लिए एक गाइडलाइन होना जरूरी है कि हर चीज को कैसे करना है, उसका एक स्टेप, एक सीक्वेंस, एक प्रोसेस बनाना है। और उस प्रोसेस को फॉलो करके ही हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे। सो नंबर वन, हर चीज को करने का तरीका होता है और उस तरीके से हमें उस चीज को करना है। अब क्या चीज चाहिए, उसके बेसिस पे प्रोसेस डिफाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको जॉब के अंदर सैलरी हाइक चाहिए, ठीक है, वो अचीव करने का एक प्रोसेस है कि भी आपको क्या क्या करने के लिए कहा गया है, व्हाट इज योर डिलीवरेबल, कि आपको 8 घंटे में कितना काम करना है। आप उससे थोड़ा सा ज्यादा करके दो। लेट योर मैनेजमेंट सी कि जितना काम दिया है उससे थोड़ा ज्यादा करता है। देन दी मैनेजमेंट वुड से कि ओके चलो, इसको जितना सैलरी दे रहे हैं उससे थोड़ा ज्यादा देंगे, समथिंग लाइक दैट। अगर सेल्स बढ़ानी है तो क्या करेंगे, रीच बढ़ा दिए, ये कंट्री के अंदर हम सेल कर रहे हैं, अभी वो कंट्री के अंदर भी टारगेट करें, हम थोड़ा सा अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। सो क्या अचीव करना है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि प्रोसेस क्या होना चाहिए। अब लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल वाली चीज हो गई, मटीरियलिस्टिक वाली चीज हो गई। पर्सनल लाइफ में इफ वी रियली वांट समथिंग कॉल्ड पीस ऑफ माइंड, अगर हमको शांति चाहिए, तो इस चीज को अगर अचीव करना है तो उसका प्रोसेस समझना पड़ेगा। नंबर वन, मुझे जो चाहिए, शांति चाहिए, राइट, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। अब ये शांति क्या है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड ये पीस ऑफ माइंड है क्या। अगर ये ही नहीं पता कि पीस ऑफ माइंड क्या है, तो हम उसको अचीव कैसे करेंगे। वो मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। मुझे याद है जब मैं बहुत सालों पहले 2006-7 की बात कर रहा हूँ, मैं बैंगलोर में एक कंपनी में जॉब कर रहा था, आर्टिकलशिप, सीए की आर्टिकलशिप कर रहा था। तो मैं एकदम नया नया था, मतलब 3-4 डेज ही हुए थे मुझे उस कंपनी में। और वो जो बॉस थे, ही न्यू कि भी हाँ एक नया बंदा आया है आलोक करके। सो ही वाज लाइक हाँ ठीक है, आई टॉक टू हिम। बहुत स्ट्रिक्ट वो पर्सनालिटी, मतलब सूटेड बूटेड वाली स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, मस्त एकदम। तो एक दिन वो कैबिन में बैठे थे, एंड ही सेड कि कॉल आलोक। तो मैं तो एकदम खुश होके गया, अरे सर ने बुलाया, सर ने बुलाया, कैबिन में गया। आलोक वो एक काम करो, यू गो देयर एंड गेट दैट फाइल फ्रॉम मी, एंड आई टेल यू व्हाट टू डू। गो देयर, गेट दैट फाइल फॉर मी, आई टेल यू व्हाट टू डू। अब तीनों तीन चीजों में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। गो देयर मतलब देयर कहाँ जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, फर्स्ट फ्लोर पे जाऊं, ग्राउंड फ्लोर पे जाऊं। गेट दैट फाइल फॉर मी, क्लाइंट की फाइल है, अपनी ऑफिस की फाइल है, मेरी खुद की आर्टिकलशिप की फाइल है, क्या कौन सी फाइल लेके आऊं। देर वॉज नो क्लैरिटी। फिर मैं वहां पे जो एडमिन के जो वहां पे इंचार्ज थे,
उनके पास गया, मैंने बोला सर मुझे वो इन्होंने ऐसा बोला कि गो देयर गेट दैट फाइल फॉर मी, आई टेल यू व्हाट टू डू। तो वो समझ गए कि हाँ ये इनकी ऐसी स्टाइल है, तू एक काम कर ये वाली फाइल लेके जा, ही गिव मी द एग्जैक्ट फाइल। और मैं उनके पास गया और हाँ गुड गुड गुड, अब इसमें ये चेक कर ले वो चेक कर ले। सो यू नो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्या करना है उसका क्लैरिटी लाना है। सो इफ वी वांट पीस ऑफ माइंड, हमको मालूम होना चाहिए कि पीस ऑफ माइंड होता क्या है। पीस ऑफ माइंड इज अ स्टेट ऑफ लाइफ। हमारे अस्तित्व का एक स्टेट है। स्टेट मतलब क्या बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स, इट इज लाइक अ कंडीशन। ठीक है, जैसे रूम के अंदर एसी चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूम के अंदर ठंडी हो जाएगी। अगर यहाँ पे हीटर चालू कर दिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्मी हो जाएगी। ये ठंडी या गर्मी जो हम क्रिएट करते हैं, दैट इज अ स्टेट। एक टेम्परेचर हमने क्रिएट किया। हमको जो टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से एसी को या हीटर को हम एडजस्ट करेंगे। इन द सेम वे ये स्टेट ऑफ माइंड जो है, पीस ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। ओके, एक सर्टन टाइप का वाइब्रेशन है, एक सर्टन टाइप का फ्रीक्वेंसी है। उस फ्रीक्वेंसी पे अगर हम वाइब्रेट करेंगे, हमारा ऑरा अगर उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, हमको पीसफुल फील होगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पीस ऑफ माइंड। हमारे मन के अंदर शांति तब हो सकती है जब हमारे वाइब्रेशंस एक सर्टन लेवल पे है। रेडियो जैसी चीज है, अगर मुझे रेडियो मिर्ची सुनना है तो रेडियो मिर्ची वाला फ्रीक्वेंसी डालना है, रेड एफएम सुनना है तो रेड एफएम वाला चीज डालना है। अगर मुझे स्ट्रेस का एनर्जी लग रहा है, इट मीन्स कि वो स्ट्रेस वाले रेडियो के ऊपर चल रहा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे तो पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो रेडियो में जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, हमारे एनर्जी बॉडी का, हमारे ऑरा का जो वाइब्रेशन है उसको हमें शिफ्ट करना है। दैट इज व्हाट इज क्रिएटेड बाय आवर मेडिटेशन सेशंस। हम लोग जो मंडे को मेडिटेशन करते हैं, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, ताकि नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो ड्रॉप हो जाती है। व्हेन दे आर ड्रॉप, अपने आप एक 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 हाश वाली फीलिंग निकलती है और हमारे ऑरा के अंदर एक्सपांशन होता है, वो बड़ा होता है। वो बड़ा होने की वजह से हमको शांति फील होती है। राइट, दिस इज हाउ वी कैन अचीव पीस ऑफ माइंड। सो ये पीस ऑफ माइंड को अचीव करने का जो तरीका है, वो तरीका मेडिटेशन है। व्हेन वी मेडिटेट, अवर वाइब्रेशंस आर इंक्रीज्ड, और ये वाइब्रेशन इंक्रीज होने की वजह से हमें शांति को फील हो सकता है। सो व्हेन वी फील दैट शांति, दैट इज बिकॉज द वाइब्रेशंस आर हाई। अब एक सर्टन लेवल पे वाइब्रेशंस पहुंचा दिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे की बात करते हैं। वाइब्रेशंस को तो एक लेवल पे पहुंचा दिया, अब सस्टेन भी करना पड़ेगा। सस्टेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अटैक से वापस ड्रॉप होने लगेगा। ये सस्टेन करने के लिए हमें फॉरगिवनेस करना जरूरी है। फॉरगिवनेस जब हम करते हैं, तो यहां से डेली बेसिस का जो झाड़ू लगाते हैं ना, घर में कैसे झाड़ू लगाते हैं, वैसे हमारे ऑरा के अंदर रेगुलर बेसिस पे जब हम झाड़ू लगाते हैं, ये वाइब्रेशन लेवल हाई के ऊपर मेंटेन होता है। अगर झाड़ू नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ट्राइन करके नीचे उतर आएगा। राइट, सो इतना मेहनत करके हम मेडिटेशन करेंगे, ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन किया, आ हा हा, स्पिरिचुअल एनर्जी आ गया, हार्ट चक्रा बढ़ा, क्राउन चक्रा बढ़ा, ओम चैंटिंग हो गया, एवरीथिंग डन, वाइब्रेशंस अप। फिर क्या हो गया, उसने ये किया, ये कैसे किया, वो कैसे हुआ, एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड, सब एनर्जी डाउन। सो वी हैव टू डू फॉरगिवनेस। कब करना है, वेनसडे को करते हैं। अब ये मेडिटेशन भी कर लिया, फॉरगिवनेस भी कर लिया, वाइब्रेशन तो हाई कर लिया, बट उसका बेनिफिट फिजिकल लेवल पे भी चाहिए। सो फिजिकल लेवल पे ये बेनिफिट लाने के लिए हम करेंगे इमोशनल हीलिंग। एनर्जी बॉडी में से उस एनर्जी को फिजिकल लेवल पे हम लेके आते हैं। दैट इज व्हाट वी डू ऑन फ्राइडे। फ्राइडे का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये तीनों तीन सेशंस जो है ना, दे आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। एक हीलर के लिए ये तीनों तीन चीजें ऑलमोस्ट रोज करने का इंपॉर्टेंस होता है। एवरीडे मेडिटेशन होता है, एवरीडे फॉरगिवनेस होता है, एंड एवरीडे हीलिंग होता है। ये तीनों तीन चीजें डेली एक्टिविटी होती है। बट चलो, अगर डेली नहीं भी कर सकते, ज्यादा नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार, पर ग्रुप में। अकेले अकेले कर दिया, इट विल नॉट बी हेल्पफुल। ग्रुप में अगर किया, कम से कम हफ्ते में एक बार तो कर ले। राइट, सो दिस इज व्हाट इट इज। हम इस तरह से एवरी मंडे, एवरी वेनसडे, एवरी फ्राइडे एक डिसिप्लिन के साथ, एक एक फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ ये तीन मेडिटेशंस का प्रैक्टिस करते हैं।
टुडे इज मंडे, आज हम करने वाले हैं प्लानिटरी पीस मेडिटेशन। बहुत ही सिंपल मेडिटेशन है, जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे फॉलो करना है। जस्ट एक दो चीजें हमें याद रखनी है।